Once again, good morning. Yesterday, I had started chapter 3 and explained the laws of conservation of mass and laws of constant property in the chemical reactions or chemical combination. Now I am going to explain about Dalton's theory of atom. Dalton's was a scientist who explained about the structure, property of the atoms, and according to him, atoms have some characteristics. At first, he explained that atoms are very tiny particles that cannot be divided, and atoms also neither destroy nor create. यानी उन्होंने सबसे पहले बताया एटम जो है किसी भी मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल्स है, सबसे छोटा पार्ट्स है. तो अकॉर्डिंग टू हिम all the matters are made of tiny particles called atom. यानी जितने भी मैटर हैं वह बहुत छोटे पार्टिकल्स से बने होते हैं और उस छोटे पार्टिकल्स को हम लोग एटम कहते हैं. सेकेंड वन इज एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड. एटम को हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं. यानी उन्होंने कहा एटम इतना छोटा है कि हम लोग उसे तोड़ नहीं सकते. थर्ड वन इज एटम कैन नेदर बी डिस्ट्रॉय नॉर क्रिएटेड. एटम को हम लोग ना नष्ट कर सकते हैं ना बना सकते. यानी उसे हम लोग ना बना सकते हैं ना ही बर्बाद कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं. फोर्थ वन इज एटम्स आर वेरियस काइंड. यानी एटम्स बहुत सारे प्रकार के होते हैं. जितने प्रकार के एलिमेंट्स होते हैं उतने प्रकार के एटम्स होते हैं. नेक्स्ट वन इज एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर identical, having same mass, size and chemical properties. यानी एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे वह सभी एक समान होगा, सबके मास सेम होंगे, सबके साइज सेम होंगे और सभी का केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा. जबकि अलग अलग एलिमेंट के एटम्स डिफर होंगे. यानी दो एलिमेंट के यदि एटम्स को हम लोग कंपेयर करते हैं तो दोनों के मास, साइज, केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होगा. एंड सिक्स वन इज एटम्स कंबाइंस टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स. एटम्स कंबाइन होकर के दो या दो से ज़्यादा एटम कंबाइन होकर के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं
और वह केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं। तो रिसर्च के आधार पर उन्होंने एटम के बारे में ये खोज किया, और यह जो खोज है ये बहुत ही महत्वपूर्ण खोज है, क्योंकि आगे जो साइंटिस्ट ने केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड या एलिमेंट्स कंपाउंड से रिलेटेड जो भी निष्कर्ष निकाला, इसको बेस के मान करके उन्होंने आगे रिसर्च किया। लेकिन आगे जाकर के जो और रिसर्च जैसे जैसे रिसर्च होते गए, उस रिसर्च के आधार पर इसमें से कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो गलत साबित हुए। That means there are some drawbacks of Dalton's atomic theory। उन्होंने एटम के बारे में जो खोज किया, जो थ्योरी बताया, उसमें कुछ कमियां थी जो बाद में एक्सपेरिमेंट के द्वारा वैसा पाया गया। सबसे पहला ड्रॉबैक क्या था? जैसे उन्होंने कहा एटम इज नॉट डिवाइडेड, एटम को हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन बाद में एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये खोज किया गया कि एटम को भी हम लोग सब डिवाइड कर सकते हैं। देयर आर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स of atom: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। यानी एटम को भी हम लोग 3 उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो दिस वाज अ ड्रॉबैक ऑफ एटम्स थ्योरी। Second drawback is that he said that atom of same elements are identical, they have same mass, size and chemical property, but by the research it was proved that the atoms of different elements may have same mass, size and chemical properties, while atoms of different elements have same mass, size and chemical properties, while atoms of same elements may have different mass, साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टी। मतलब आगे जो एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये देखा गया कि ये कोई जरूरी नहीं है कि एक एलिमेंट के जितने भी एटम हैं वह सभी एक समान होंगे, सभी के साइज, मास, केमिकल प्रॉपर्टी एक समान होंगे। ऐसा हो सकता है कि 2 अलग अलग एटम्स, 2 अलग अलग एलिमेंट्स के एटम हैं और उनके साइज, मास और केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो सकते हैं। मतलब उसका मास सेम हो सकता है, केमिकल प्रॉपर्टी हो सकता है कि नहीं सेम, केमिकल प्रॉपर्टी अलग हो सकता है, लेकिन उसके मास सेम हो सकते हैं। जैसे हम लोग आइसोटॉप, आइसोबार्स पढ़ते हैं, उसी प्रकार यदि एक ही एलिमेंट के 2 एटम्स हैं तो दोनों के बिहेवियर में या दोनों का मास डिफर हो सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक एलिमेंट के जितने एटम हैं सभी के मास सेम हो, या 2 अलग अलग एलिमेंट के जो एटम्स हैं वह उसका मास हमेशा डिफर होगा। ऐसा बाद में एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये देखा है। थर्ड जो ड्रॉबैक हम लोग बोल सकते हैं, यानी ये 2 मेन उनके ड्रॉबैक थे। अब है हम लोग जैसे देखें कि एटम्स क्या होता है। तो एटम्स